बात की, चिंता नहीं किसी बात की। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बहुत ही खूबसूरत मकान, जो कि आपकी जानी पहचानी लोकेशन संगम विहार कॉलोनी में होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा है, चारों तरफ सभी मकान बने हुए हैं और ये 20 फीट की रोड है। ईस्ट फेसिंग का ये मकान होने वाला है और 5 कमरों का मकान होने वाला है। फुल डबल स्टोरी ये मकान मिलेगा आपको। प्रीव्यू में आप देख चुके हैं, जैसा कि ये है आपके सामने ईस्ट फेसिंग का डबल स्टोरी मकान। एलिवेशन बहुत ही शानदार, स्टील का गेट यहाँ पर लगा हुआ है। स्टील के साथ में खूबसूरत वुडन माइका और सेफ्टी के पर्पज़ से स्टील की ग्रिल भी लगा दी गई है। यहाँ पर ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आप अपने गमले फूल वगैरह लगा सकते हैं। ऊपर टफन ग्लास की रेलिंग लगी हुई है। पूरा पश्चिम यहाँ पर सारे मकान बने हुए हैं और सभी फैमिलियाँ यहाँ पर रह रही हैं। मकान की ऊंचाई भी रोड बन चुकी है, तो उसी हिसाब से रखी गई है। आसानी से आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मकान के अंदर और जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में। ये है आपकी पार्किंग। पार्किंग में आपकी मार्बल का प्रयोग किया गया है और ये है आपका इन्वर्टर स्पेस। और एक वॉशरूम आपको यहाँ पर इंडियन सीट का मिल जाएगा। यहीं पर एक वॉश बेसिन लगी हुई है और ये वरुणा लग्जर मोटर का पैनल लगा हुआ है। 200 फीट समरसेबल बोर है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे अभी जो ठेकेदार हैं, मिस्त्री, वो अभी रह रहे हैं। उन्हीं का थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर रखा हुआ होगा। डबल एंट्रियाँ मिल रही हैं आपको यहाँ पर, एक आपके गेस्ट रूम से और दूसरी आपकी डाइनिंग हॉल से। मॉस्किटो डोर के साथ में मेम्ब्रेन डोर मिलेगा आपको। तो हमेशा की तरह हम प्रवेश करेंगे अपने गेस्ट रूम से अंदर। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट रूम में। तो जैसे ही इंटर करते हैं हम अपने गेस्ट रूम में, दिल को लुभाने वाला खूबसूरत सा वॉलपेपर मिलेगा आपको यहाँ पर और एक काफ़ी स्पेशियल गेस्ट रूम और डाइनिंग का कॉम्बिनेशन। उतनी ही खूबसूरत ऊपर पीओपी की डिज़ाइन की गई है। पार्टीशन यहाँ पर एक आर्च के द्वारा मन को मोहने वाला किया गया है और एक यहीं पर एक आपकी खूबसूरत सी टीवी यूनिट लगा दी गई है। यहाँ पर आपकी बड़ी सी टीवी लग जाएगी और आप अपने यहाँ पर सेटअप बॉक्स वगैरह रैक बनी हुई है, उसमें और अपना सामान रख सकते हैं। जितना ही खूबसूरत इसमें यहाँ पर वॉलपेपर लगा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइटिंग की गई है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगी। स्विच सॉकेट जिस हिसाब से जहाँ पर लगे होने चाहिए वो पहले से ही लगा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आपकी 6 सीटर डाइनिंग टेबल आसानी से पड़ जाएगी। और इसी के आगे बढ़ेंगे तो एक खूबसूरत सी वैनिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी डाइनिंग एरिया में ही, आर्च के साथ में खूबसूरत लाइटिंग कॉम्बिनेशन के साथ टेबल टॉप वैनिटी। और उसी के आगे बढ़ेंगे तो ये आपका खूबसूरत मॉडलर किचन ड्यूल टोन वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ में। अभी इसमें आपके हैंडल वगैरह लगना बाकी हैं, वो आपको लग के मिलेंगे। ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और
साउंड प्रूफ जो सिंक यहाँ पर लगाया गया है। ये आपका वेजिटेबल रखने वाला ट्रे है। सेम जैसे सभी मकानों में होता है वैसे ही रखा गया है। यहाँ पर आपका आरओ का पॉइंट है और तीनों टोटियाँ आपकी लगी हुई हैं, गीजर वाली, टैंकी और डायरेक्ट सप्लाई। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। खूबसूरत पीओपी डिज़ाइन के साथ में। और ये है आपका सेकेंड बेडरूम। खूबसूरत वॉलपेपर और टाइल कॉम्बिनेशन पूरे मकान में यहाँ पर सेम रखा गया है नीचे के पोर्शन में। तो नीचे के पोर्शन में आपको 2 बेडरूम, डाइनिंग एरिया और गेस्ट रूम ये मिलेगा। और सभी मकानों से ये थोड़ा हट के मकान होगा क्योंकि ये मकान अपने रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इनका जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये मकान सेल आउट पे है और डायरेक्ट ही आपकी ऑनर से बात होगी हमारे थ्रू। 5 कमरे का ये मकान है ईस्ट फेसिंग का। तो आइए चलते हैं ऊपर के पोर्शन में। स्टेयर केस में ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग यहाँ पर लगा दी गई है। ये है आपका बालकनी का एरिया। यहाँ पर आसानी से 4-5 लोग धूप का आनंद लेते हुए चाय यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। नीचे की तरह सेम ये भी यहाँ पर एक वॉशरूम मिलेगा आपको। सामान थोड़ा जैसे मैंने बताया था आपको रखा हुआ है यहाँ पर। जो भी आपको अपने मकान में जैसा कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, वैसा ही यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यह है आपका थर्ड बेडरूम। करीब 10 बाई 12 का ये आपका बेडरूम है। इससे आगे बढ़ेंगे। ये है आपका डाइनिंग एरिया। ऊपर के पोर्शन में भी आपको ये डाइनिंग एरिया मिलेगा। इसे आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस है ये। करीब 10 बाई 12 का ये आपको मिलेगा। और नीचे की तरह सेम आपको 2 बेडरूम मिलेंगे। ये है आपका ऊपर का किचन। ये किचन आपका सिंपल रखा गया है, जिसे आप रेंट आउट कर सकते हैं। उसी हिसाब से ये बना हुआ है। जैसे एक आप अपना स्वयं मकान बनाते हैं, वैसे ही इन्होंने भी बनवाया था अपने रहने के लिए। पूरे मकान में इन्होंने पीओपी की डिज़ाइन कराई है। फॉर सेलिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इनका मानना है कि फॉर सेलिंग जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर सेलिंग 2 प्रकार की होती हैं, मुर्गा जाली और जिप्सम बोर्ड। तो मुर्गा जाली जो है बहुत ही बेहतरीन होती है, काफ़ी समय तक टिकाऊ होती है। ये है आपका सेकंड बेडरूम। उतना ही खूबसूरत वॉलपेपर यहाँ पर भी इन्होंने लगाया है। एक यहाँ पर ओटीएस मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर अभी रखा हुआ है क्योंकि काम अभी तक चल ही रहा था, अभी फिनिश हुआ है। ओटीएस वॉश बेसिन, ये आपका चौथा वॉशरूम। तो सेम आपको नीचे की तरह ही यहाँ पर भी ऊपर भी पोर्शन मिल रहा है। सिर्फ यहाँ के पोर्शन में ये पार्टीशन वाली दीवार आपको मिल जाएगी डाइनिंग और गेस्ट रूम के बीच में। इससे आपका एक बेडरूम वो अलग हो गया है। तो ये बेडरूम ऊपर मिलेगा आपको, फिर ये बेडरूम मिलेगा, 2 बेडरूम ये हो गए और एक बेडरूम ये बाहर वाला आपको मिलेगा। तो 3 बेडरूम यहाँ और ये किचन और ये आपका डाइनिंग एरिया। थर्ड फ्लोर के लिए भी आपकी स्टेयर केस पहले से ही बना दी गई है। काफ़ी स्पेसियस बालकनी का एरिया है आपका। तो टोटल इस मकान में आपको 5 बेडरूम मिल रहे हैं और 2 किचन और 4 वॉशरूम। दाखिल खारिज लैंड है ये। ईस्ट फेसिंग का आपका मकान होने वाला है। जैसा कि लोग चाहते हैं
कि बिल्डर के द्वारा ना बनाया गया मकान कुछ लोगों की इच्छा होती है, तो वो भी इसे आप परचेस कर सकते हैं। अभी इस मकान में गृह प्रवेश नहीं हुआ है, तो अभी ये न्यू मकान है जिसे आप अपना आशियाना बना सकते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में, नवरात्रि में ही आपका यहाँ पर गृह प्रवेश हो जाएगा। हम आ गए हैं अपने ऊपर ओपन टेरिस एरिया में। चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं, पूरी आबादी बसी हुई है, सभी लोग चारों तरफ रह रहे हैं। संगम विहार कॉलोनी से पूरी तरीके से परिचित हैं आप, उसी तरीके से ये लोकेशन का नज़ारा आपको दिख रहा है। टोटल हिंदू कॉलोनी है ये। तो मकान के विषय में आपको सब कुछ बता दिया गया। अब इसका रह जाता है प्राइस और फाइनेंस। तो इस मकान पे आपको 80% तक फाइनेंस हो जाएगा। दूरी की बात कर लें तो सिंगानगर मेट्रो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी है इस मकान की, और कॉलोनी की मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह कॉलोनी है संगम विहार। जैसे ही हम सिंगानगर मेट्रो स्टेशन से हरदोई बाईपास पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लाईओवर के बाद पे आपका एटीएम, जिसे डीआरएम ऑफिस बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो पड़ता है। वहाँ से नेट 1 किलोमीटर की दूरी पर यह मकान स्थित है। स्कूल कॉलेज यहाँ पर CMS, अवध कॉलेजिएट, सेंट्रल, सेंट मैरी, ये सभी कॉलेज की सुविधा मिलेगी आपको। कोचिंग और तैयारी अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो फिनिक्स मॉल के पास में कोचिंग हब है, वहाँ पर से आप अपने बच्चों को तैयारी वगैरह करवा सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आपको कॉलोनी में ही मिल जाएंगी, जैसा कि हम बताते हैं अपने हर वीडियो में, सेम वैसे ही। साधन आपको कॉलोनी के बाहर से ही सुबह शाम मिल जाता है, साधन आपको सुबह शाम कॉलोनी के बाहर से ही मिल जाता है। और नेट 1 किलोमीटर की दूरी पर डीआरएम ऑफिस है, वहाँ से आप जब चाहें 24 घंटे कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली, आगरा, जयपुर, कहीं भी और आपको जाना हो तो वहाँ से AC बस की सुविधा आपको मिल जाएगी। वॉकिंग डिस्टेंस है, टहल के आप कभी भी जा सकते हैं, बुकिंग करके यहीं से आप अपनी बस को पिक कर सकते हैं। सब्जी वगैरह की जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको आपके दरवाजे पे ही मिल जाएंगे। तो आपका रह जाता है जो इस मकान का प्राइस, वो भी आपको बता देते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो है मात्र मात्र, पहले आपको इस मकान का साइज़ बता देते हैं। तो इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो है मात्र 62 लाख रुपीस, और ये भी नेगोशिएबल है। जो जब आप इस मकान की विज़िट कर लेंगे तो ऑन टेबल बैठकर आमने सामने बात हो जाएगी। तो जो भी आपको छूट प्रदान करनी होगी उसी समय उसके विषय में बात हो जाएगी। मकान तो आपने देख ही लिया, बहुत ही खूबसूरत 5 कमरे का ये मकान है। फुल डबल स्टोरी बना हुआ है ऑलरेडी। सभी ये दिख रहा है आपको, कपड़े वगैरह फैलाने के लिए चारों तरफ से एंगल वगैरह सब लगा दिए गए हैं। तो नवरात्रि के समय में ही इसे आप अपना आशियाना बनाएं, खूबसूरत से मकान को। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपनी विज़िट का समय निर्धारित करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।